ये फर्स्ट लेक्चर है ऑन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक रूप से ये 5 चीज़ों को देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू आयनिक इक्विलिब्रियम, क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मैं किस तरीके से फॉलो करने वाला हूँ, मिथ होता है लोगों के बीच। सीरीज के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से मैंने चीज़ों को डिवाइड करा है इसके बारे में, और मेरा सजेशन और रिकमेंडेशन अबाउट दिस लेक्चर कि इस टॉपिक को तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए। फाइन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। देखो यार, जैसे ये एग्जाम्पल ले लो, 2NO2 एक ये गैस है और ये बनता है, इससे बन जाता है N2O4 गैस। ठीक है, बेसिक रूप से इक्विलिब्रियम जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक डायनामिक होता है, एक स्टैटिक होता है। इसके बीच में डिफरेंस अपन समझ लेते हैं। तो देखो यार, होता क्या है यहाँ पे, इस वाले चीज में कुछ एक्टिविटी होती है इंटरनली, जिसके कारण से ये बंदा इसमें बदल जाता है, और इस वाले चीज के बीच कुछ एक्टिविटी होती है जिससे कि ये बंदा इस वाले कंपाउंड में चेंज हो जाता है। मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस रूप से NO2 जो है वो N2O4 में चेंज हो रहा है, और N2O4 जो है वो NO2 में चेंज हो रहा है। मतलब ये चीज हमेशा हो रहा है, कुछ पार्ट इसका इसमें जा रहा है, कुछ पार्ट इसका इसमें आ रहा है, कुछ पार्ट इसमें जा रहा है, कुछ पार्ट इसमें आ रहा है। ये चीज हमेशा हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई हम इसको डायनामिक बोलते हैं। हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टैटिक क्या होगा, स्टैटिक होगा एक पुल्ली ले लो तुम, पुल्ली के दोनों तरफ 1 kg का तुम क्या करते हो, ऑब्जेक्ट ऐसे लटका देते हो। ठीक है, तो तुम क्या देखोगे, ये ऐसे अटक गया आगे यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा है, इसमें चेंज कुछ नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से अटका हुआ है। तो इसको भी हम बोलेंगे कि तुम भी इक्विलिब्रियम में हो, तुम कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इधर वाला फोर्स बराबर है, तो हम बोलेंगे तुम इक्विलिब्रियम में हो। लेकिन ये स्टैटिक है, यहाँ पे कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है, इंटरनली डायनामिक रूप से कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायनामिक रूप से जो चीजें हैं वो चेंज हो रही है। राइट, ये वाला चीज इसमें चेंज हो रहा है, ये वाला चीज इसमें चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये केमिकल्स का इक्विलिब्रियम है। राइट, कि ये केमिकल है, ये भी एक केमिकल है। तो इसकी स्टडी हम केमिकल इक्विलिब्रियम में करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे केमिकल में इंटरेस्टेड नहीं, हम आयन में इंटरेस्टेड हैं। तो केमिकल को हटा के तुम आयन कर दो और तुम्हारा जो है आंसर मिल जाएगा कि अच्छा, तो इसका मतलब ये कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो डील करता है किसके साथ, वो डील करता है आयन के साथ। हाँ एग्जैक्टली, तुम एक आयन ले लेते हो, लेट सपोज HA, और इसको तुम क्या करते हो, H+ एंड A- में ब्रेक कर देते हो, और ये जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम बना है, ये जो इक्विलिब्रियम बना है, ये भी डायनामिक नेचर का होगा। राइट, और ये चीज जो है आयन से डील कर रहा है। तुम देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे निगेटिव आयन है, तो इस आयन से डील कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई हम इसको बोलेंगे तुम आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर डील करे जाओगे। तो नॉर्मल अगर केमिकल्स को डील करना है तो केमिकल इक्विलिब्रियम से डील करते हैं, और अगर इक्विलिब्रियम के अंदर आयन इन्वॉल्व हो जाता है तो हम इसको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो ये है इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। नाउ हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कैसे, तो यार देखो, ये जो लेक्चर होने वाले हैं तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि अगर उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं उस टॉपिक के अंदर ही उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं। और मोर देन 1 पूछा गया है तो एक क्वेश्चन में भी मैं तुम्हें दूं करने को, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, और मे भी मैं दोनों कर दूं, सॉल्व दोनों कर दूं। साथ ही साथ मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें भी दूंगा। अगर दोनों इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैं दोनों ही सॉल्व करूंगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक क्वेश्चन तुम्हें करना चाहिए, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हाँ ऑब्वियसली मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा करने को, और जिसका आंसर तुम्हें ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में करना होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो मैं कुछ करवाऊंगा, जरूरी नहीं है कि केवल प्रीवियस ईयर करवाऊं, मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जो कि जनरली हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस में कुछ करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा भी इन द वीडियो इटसेल्फ। उसके बाद है मिथ के बारे में बताऊंगा कि देखो यार, आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में एक मिथ है लोगों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच। एक्चुअली जब मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे को भी ये लगता था कि आयनिक इक्विलिब्रियम कठिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम जेई मेंस या तुम नीट की बात करो, अगर तुम जेई मेंस मैं बोल रहा हूँ, नॉट एडवांस, ध्यान रखना है, और नीट की अगर तुम बात करते हो, तो यार इन दोनों लेवल पे जो तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम है वो ठीक ठाक लेवल का होता है, या वी कैन से कि मॉडरेट लेवल का है। क्यों मॉडरेट लेवल में बोल रहा हूँ, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है। राइट, बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, एंड दैट्स व्हाई ये मॉडरेट लेवल का है। इसलिए नहीं कि ये कठिन होता है, ये इसलिए मॉडरेट लेवल बोला जा रहा है बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ी चीजों को दिमाग में एक साथ रखना इतना आसान नहीं होता। राइट, हाँ उसके बाद है कि मोर और लेस इन दोनों में तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं फार्मूला बेस्ड होता है, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अपन ओवर द टाइम बिल्ड करेंगे, कंसेप्ट भी और फार्मूला भी सीखेंगे।
दूसरा हम बात करते हैं जेई एडवांस की, तो हाँ वहाँ पे तुम्हें फार्मूला तो आना ही चाहिए, कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ और जो तुम्हारा कॉर्नर केसेस होते हैं जो कि इसके अंदर एराइज होता है आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, हमें वो भी समझना पड़ेगा, तब जाके अपन एडवांस वाली चीज़ों को डील कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन एडवांस कैसे नहीं होते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो क्या हम इस सीरीज के अंदर में ऐसा करने वाले हैं कि एडवांस भी कवर हो जाए? हाँ, मैं एडवांस के लिए स्पेशली मैं वहाँ मेंशन करूंगा कि ये वीडियो एडवांस जो देंगे बच्चे उनके लिए है। सीरीज के बारे में बात करते हैं अपन कि यार देखो ये जो प्लेलिस्ट होने वाला है काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि यह चैप्टर बहुत बड़ा है। इसके अंदर तुम्हें ध्यान रखना है कि प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मे बी अपन एक वीडियोज में एक टॉपिक को मैं कवर करूं। कई सारे टॉपिक बहुत बड़े हैं तो हो सकता है कि उसके लिए मुझे 2-3 वीडियोज सब्सिक्वेंट वीडियोज लाने पड़े, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पेशेंस बना के उन वीडियोज को प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, और फिर मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर जो भी वीडियोज अभी मैं डालने वाला हूं तो उन सारे वीडियोज को अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो ये गारंटेड है कि तुम जेईई मेंस और नीट इवन एडवांस के भी क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये सीरीज के बारे में हो गया, लंबा सीरीज होने वाला है। सो मेरे साथ अगर तुम्हें रहना है तो तुम प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो। अच्छा, इसमें मेरा सजेशन और रिकमेंडेशन क्या है? देखो यार, सजेशन ये है कि ये चैप्टर जो है बहुत लंबा है, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, नोट्स बनाना है, तुम्हें यहाँ पे नोट्स लिखना पड़ेगा यार, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, जैसे कि ये लेक्चर तुमने देखा, इस लेक्चर से बेसिक रूप से तुमने ये 2 बातें समझी मान लो, तो तुम इन 2 बातों को लिख लो, और जो लेक्चर के दौरान मैं बोल रहा हूं उसका एक समरी टाइप का बना के वहां पे लिख लो कि ये मैंने डायनामिक इक्विलिब्रियम बताया, ये स्टैटिक बता दिया, ये आयनिक बताया, और बोला कि यार इस तरीके का इक्विलिब्रियम होगा। तो इस तरीके से एक शॉर्ट नोट्स तुम्हें होना चाहिए। तो ये मेरा एक सजेशन है, तुम्हारे पास नोट्स होना चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है यार, इन लेक्चर्स को अगर तुम फॉलो करते हो तो मैं बोलूंगा कि तुम वीडियोज को पूरा देखा करो, हमें पूरा देखना चाहिए वीडियोज को, ये मेरा रिकमेंडेशन है। और नोट्स बनाना चाहिए, ये 2 चीजें हैं, पूरा देखो, चीजों को समराइज करो अपने लैंग्वेज में, और उसका एक नोट्स लिख लो। एट द एंड ऑफ द डे जब तुम एग्जाम में अपने दिमाग पे हिट कर रहे होते हो कि यार इसका आंसर क्या होगा, तो तुम्हें वीडियोज याद नहीं रहते कि मैंने वीडियोज में ऐसा बता दिया था। वेरी लिटिल चांस कि तुम्हें वीडियोज के बारे में पूरा याद रहे। तुम जो नोट्स में लिखते हो, बार बार रिवाइज करते हो, वो तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि अच्छा उस वाले नोट्स के अंदर में हमने ये लिखा था। ये एक इफेक्टिव वे है, नोट्स लिखना जो है वो एक इफेक्टिव वे होता है किसी भी चैप्टर को करने के लिए, न केवल ये चैप्टर बल्कि कोई भी चैप्टर को करने के लिए। इस चैप्टर में स्पेशली मैं तुम्हें नोट्स लिखने को इसीलिए फोर्स कर रहा हूँ बिकॉज तुम्हें यार ये चैप्टर बड़ा है, और बड़े चैप्टर को सारे कंसेप्ट को एक बार में तुम एक्सेप्ट तो कर लोगे, वीडियो देखा तब तुम्हें समझ में आ रहा है। अब तुम 5 दिन 7 दिन 10 दिन 25 दिन बाद तुम भूल जाओगे इसे, और जैसे ही तुम भूल जाओगे तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, तो तुम फिर से वीडियो पे आओगे। तो रैदर देन कि तुम फिर से वीडियो पे आओ और फिर से चीजों को देखो, मैं चाहूंगा कि तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ कि इस वीडियो में इतना ही बात बोला गया था, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन होगा इस चैप्टर के लिए, और बाकी सारे ही चैप्टर के लिए, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो वो सारे चैप्टर के लिए। ओके, आई थिंक कि इस चैप्टर में अपन इस वाले लेक्चर के अंदर इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअल सब्जेक्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम का एक्चुअल सब्जेक्ट जो है वो शुरू